ये चैप्टर 7 है। सीखने का अर्थ, प्रकृति एवं सिद्धांत, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड थियरीज ऑफ लर्निंग। सीखने का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ लर्निंग। सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। जन्म के कुछ माह के बाद ही वह जिसके भी संपर्क में आता है उनकी क्रियाओं का अनुकरण करने लगता है। थोड़ा बड़ा होने पर जो कुछ भी नया देखता है उसी के विषय में क्या, क्यों और कैसे जैसे प्रश्न करने लगता है। इस प्रकार वह अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं एवं क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करता है। थोड़ा और बड़ा होने पर उसे विद्यालय भेजा जाता है। यहाँ वह विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है और विभिन्न क्रियाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करता है। सामान्यतः इसे ही सीखना अथवा अधिगम कहा जाता है। अब देखिए इसका डिफिनीशन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। पहला डिफिनीशन था वुडवर्थ का। अब देखते हैं वुडवर्थ साहब क्या कहते हैं। देखिए, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। वुडवर्थ, याद रखिएगा, ये डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रो एंड क्रो देखिए क्या कहते हैं। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। लर्निंग इज द एक्यूजन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। तो ये क्या किसका था कथन? क्रो एंड क्रो का। चलिए अगला देखते हैं। गेट्स और तथा अन्य का क्या था? गेट्स और एंड अदर्स। देखिए, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला सुधारात्मक परिवर्तन है। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू experiences and ट्रेनिंग। गेट्स एंड अदर्स। अब देखिए चार्ल्स ई स्किनर साहब का क्या था? इन्होंने कहा था सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करता है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्टेशन। सी ई स्किनर, ये दोनों याद रखिएगा, जितने भी डिफिनीशन है याद रखिएगा। और हिलगार्ड का क्या था? हिलगार्ड साहब ने क्या बोला था? सीखना वह प्रक्रिया जिसमें अभ्यास अथवा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार का उद्भव होता है अथवा व्यवहार में परिवर्तन होता है। लर्निंग इज द प्रोसेस बाई विच बिहेवियर इज ओरिजिनेटेड और चेंज्ड थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। हिलगार्ड। अब देखिए ब्लेयर और जोन्स और सिम्पसन का क्या था? व्यवहार में कोई ऐसा परिवर्तन जो अनुभव परिणाम स्वरूप होता है और जो व्यक्तियों को आगे आने वाली परिस्थितियों का शिष्टता से सामना करने में सहायक होता है, उसे सीखना कहते हैं। तो ये सारे डिफिनीशन है, एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, एक दो कभी कल पूछ लेता है। सीखने की प्रकृति एवं विशेषताएं। चलिए इसको देखते हैं। सीखने की प्रकृति और विशेषताओं। देखो, मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को सीखने की प्रक्रिया, उसके परिणाम दोनों का बड़ा बारीकी से अध्ययन किया। जो यूं तो प्रत्येक प्राणी जन्म के बाद कुछ न कुछ अवश्य सीखना शुरू कर देता है, परंतु मनुष्य बुद्धि प्रधान प्राणी है, इसलिए उसके सीखने की प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों ही अन्य प्राणियों के सीखने की प्रक्रिया और परिणाम से भिन्न होती है। अब देखिए इसमें कितना है। सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। मतलब बोलते हैं मनुष्य जब से पैदा होता है तब से सीखना ही शुरू कर दिया, खाना पीना चलना हेन जो भी है सीखना शुरू कर देता है। अब देखिए सीखना प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है। मनुष्य अवलोकन और प्रशिक्षण शिक्षण एवं अध्ययन अनेक विधियों से सीखता है। ठीक है, सीखना उद्देश्य पूर्ण होता है। हेडिंग इंपॉर्टेंट है, बाकी अंदर देख लीजिएगा आप लोग। सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। सीखने की प्रक्रिया 3 तत्व होते हैं। पहला क्या है? सीखने की प्रक्रिया सर्वप्रथम तत्व है नए ज्ञान कौशल को सीखना। दूसरा तत्व है इस ज्ञान और कौशल को बहुत दिनों तक धारण करना। और तीसरा है आवश्यकता पड़ने पर इस ज्ञान कौशल का प्रयोग करना। सीखने का क्रमिक प्रक्रिया है, मतलब एक प्रक्रिया समाप्त होने पर दूसरी प्रक्रिया शुरू होगी, दूसरी प्रक्रिया पे तीसरी शुरू होगी। जैसे मनुष्य सीखने की प्रक्रिया का एक क्रम होता है। प्रारंभ में वह अवलोकन अथवा श्रवण अथवा पठन द्वारा सीखता है, उसे स्मृति स्तर का सीखना कहते हैं। इसी तरह बढ़ता रहता है। सीखना वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है।
अच्छा अच्छा, जो भी इसका जेनेटिक होगा, जीन्स अच्छा होगा तो अच्छे तरीके से सीखेगा, प्रतिभाशाली होगा तो प्रतिभाशाली होगा, पर्यावरण अच्छे में अच्छे जगह रख अगर वो सीखेगा तो और अच्छा सीखेगा। इसलिए क्या, सीखना वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। सीखने की प्रक्रिया में पूर्व अनुभवों का महत्व होगा। जाहिर सी बात है, सीखने में अगर पूर्व अनुभव जोड़ दिया जाएगा तो और जल्दी काम हो जाएगा। सीखने के अभिप्रेरणा का बड़ा महत्व होता है। हाँ, मोटिवेशन जरूर चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। उसमें सीखने की मतलब अगर मोटिवेशन रहेगा तो हम और अच्छे से सीखेंगे। सीखने में संतोष और संतुष्टि का महत्व होता है। मतलब हमको कितना सीखना है, कैसे सीखना है, ये हमको पता होना चाहिए। सीखने के सिद्धांत देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीरीज ऑफ लर्निंग, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। थंडाइक और स्किनर और पॉलो, ये सारे तीनों जगह से बहुत भरमार क्वेश्चन आते हैं सेमेस्टर में। कम से कम 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी चैप्टर से। अगर 4 भी मिलता है तो आपका 3 बार 6 नंबर हो जाएगा। 6 मिल जाते हैं तो आपको 9 नंबर आ जाएंगे। तो 10 नंबर कहीं नहीं गया, इस चैप्टर से जरूर आएगा। अब देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की प्रक्रिया का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा जो निष्कर्ष निकाले और सीखने की प्रक्रिया के विषय में जो संगठित विचार प्रस्तुत किए, उन्हें ही सीखने का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए, पहला किसका है? थंडई का उद्दीपक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थंडई स्टिमुल्स रिस्पॉन्स थ्योरी स्टिमुल्स रिस्पॉन्स थ्योरी। अब देखो, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे ये। थंडई ने सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप को समझाने के लिए कुत्ते, बिल्ली और बंदर आदि जानवरों को सीखने की प्रक्रिया संबंधी अनेक प्रयोग किए। इस संदर्भ में उनका बिल्ली पर प्रयोग बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब बिल्ली जो प्रयोग थे बहुत बड़ा महत्व देता है। चलिए देखते हैं। इन बिल्ली को बंद कमरे के एक पीड़ा बनवाया। बिल्ली के लिए एक बंद कमरे का पीड़ा। इस पिंजरे में एक ऐसा फाटक लगवाया जिसके बंद, देखिए ये पे है, बिल्ली अंदर है, ये ठीक है, कुंडा लगा हुआ है, जिसके दबने से पिंजरे का दरवाजा खुलता था और पिंजरे को पहली पेटी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। खंडक ने एक दिन इस पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। उसे पिंजरे में बंद करने के बाद पिंजरे के बाहर एक प्लेट में मछली रख दी गई। मछली देखते ही भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर आने का प्रयत्न शुरू कर दिया। उसने बाहर आने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न किए। कभी इधर उधर कूदती और कभी उधर इधर पंजे मारती। इस प्रक्रिया में एक बार उसका पंजा अचानक उस खटके पर पड़ गया, जिससे दबने से पिंजरे का दरवाजा खुलता है। परिणाम स्वरूप दरवाजा खुल गया और बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर मछली खाई और अपनी भूख शांत की। थंडाइक ने उस बिल्ली पर यह प्रयोग कई बार दोहराया और यह देखा कि बिल्ली ने धीरे धीरे खटका दबाने की स्थिति तक पहुंचने में भूले कम भूलें की और अंत में एक स्थिति ऐसी आई कि वह बिना कोई भूल किए ही पहले ही प्रयास में दबाकर पिंजरे से बाहर निकली, खटका दबाकर पिंजरे से बाहर आ गई। दूसरे शब्दों में उसने पिंजरा खोलना सीख लिया। थंडाइक ने अपने इस प्रयोग में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। अब देखिए क्या है। पहला, सीखने के लिए सबसे पहले आवश्यक उद्देश्य होता है। जैसे ऊपर के प्रयोग में भोजन उद्देश्य था, पाना, प्राप्त करना। उद्देश्य के पीछे कई प्रेरक या अभिप्रेरक मोटिव ड्राइव होते हैं। जैसे ऊपर के प्रयोग में भूख थी। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई उद्दीपक स्टिमुलस होना आवश्यक होता है। जैसे ऊपर प्रयोग में मछली, भोजन। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुक्रिया रिस्पॉन्स आवश्यक होता है। जैसे कि ऊपर के प्रयोग में बिल्ली के पिंजरे से बाहर आने के लिए प्रयत्न करना। जो अनुक्रियाएं उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होती हैं उन्हें सीखने वाला अपनाता चलता है और क्रियाएं निरर्थक होती हैं उन्हें छोड़ता चला जाता है। जैसे ऊपर के प्रयोग में बिल्ली। उद्देश्य की प्राप्ति की सीखने वाले के तांत्रिक तंत्र नर्वस सिस्टम में उद्दीपक और उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक अनुक्रिया में शक्तिशाली संबंध स्थापित होता है। भविष्य में जब भी कभी सीखने वाले के सामने वही उद्दीपन उपस्थित होता है तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है। ठंडई की दृश्य। अब देखिए यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली बार ठंडई किस पे प्रयोग किए थे? बिल्ली पे। दूसरा, थंडाइक ने इन तथ्यों को सीखने के लिए, देखिए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पूछ लेगा। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी किसकी है? तो ठंडाई की है। ठीक है। और देखिए इसका क्या क्या नाम है, संक्षेप में एसआर थियरी भी इसे कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए आवश्यकता होती है उद्दीपक, दूसरा आवश्यकता होती है अनुक्रिया और तीसरी आवश्यकता होती है उद्दीपक अनुक्रिया में का। अब देखिए तीनों बहुत गहन संबंध है।
इस सिद्धांत के अनुसार अनुबंध सिद्धांत, बॉन्ड थियरी भी कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड थियरी भी कहते हैं, याद रखिएगा, नाम सारा याद रखिए। ट्रायल एंड एरर थियरी भी कहते हैं। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसका है, थंडाइक का, ये भी याद रखिएगा। कितने नाम हो गए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उ अणु सिद्धांत यानी एसआर थियरी, और बॉन्ड थियरी, और ट्रायल एंड एरर थियरी। ये पूछता है लर्निंग बाय द ट्रायल एंड एरर, ठीक है। तो सीखने के प्रयत्न और भूल का द्वारा सीखना कहते हैं लर्निंग ऑफ द ट्रायल एंड एरर। सब किसका है, थंडाइक साहब का। अब देखिए उद्दीपक अनुक्रिया की कुछ विशेषताएं या विशेषता उपयोगिता लगभग सेम ही होता है। यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया के जिन तत्वों का उजागर करता है उनकी, यह सिद्धांत संबंधवाद का सार्थक है। यह बात दूसरी ओर केंद्रित उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध स्थापित होने की सीखना मानता है। सीखने की प्रक्रिया में पूर्व अनुभवों और नए अनुभवों का भी संबंध स्थापित है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग कर सकना ही सीखना है। जब तक सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग नहीं होता उसे सीखना नहीं कहते हैं। यह सिद्धांत सीखने के लिए उद्देश्य का होना आवश्यक माना जाता है और उद्देश्य के पीछे किसी प्रेरक तथा अभिप्रेरक का होना आवश्यक होता है। साथ ही उद्देश्य प्राप्ति में सहायक उद्दीपक का होना आवश्यक होता है। यह सिद्धांत उद्देश्य प्राप्ति के लिए सीखने वाले प्रयत्न को आवश्यक मानता है। इसके अनुसार प्रयत्न और भूल के द्वारा ही सीखने वाला सही अनुक्रिया करना सीखता है। इस सिद्धांत के अंदर थंडाइक ने सीखने के कुछ नियम प्रतिपादित किए जिसके पालन से सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रभावशाली बनाया जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत की कमियां। अब क्या कमियां हैं, इस सिद्धांत पशुओं पर प्रयोग किया गया था, मनुष्यों पर नहीं किया गया था, ठीक है, पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। इस तरह सीखने की उद्दीपन आवश्यक है, मनुष्य बिना उद्दीपन के भी अनुक्रिया करता है, सीखता है। प्रयत्न और भूल सही अनुक्रिया तक पहुंचने की बात करता है। मनुष्य सूझबूझ से सीधे अपने सही अनुक्रिया पहुंच जाता है। मनुष्य एक जैविक मशीन और सीखने की एक यांत्रिक प्रक्रिया है। मनुष्य को एक जैविक मशीन और एक यांत्रिक प्रक्रिया मानता है, जबकि मनुष्य को सीखने की मतलब सिद्धांत क्या होता है, मनुष्य एक जैविक मशीन और सीखने की एक यांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया में बुद्धि, चिंतन, तर्क और विवेक का बड़ा हाथ है। यह सिद्धांत प्रयत्न और भूल के सीखने पर बल देता है जिसमें अधिक समय लगता है। और देखिए इसकी कुछ उपयोगिताएं हैं। पहला क्या है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में शिक्षा में उपयोग। बच्चों को कुछ भी सीखने से पहले उन्हें सिखाने के लिए तैयार करना चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए, और यह तभी संभव हो जाएगा जब उनके सामने कोई स्पष्ट उद्देश्य हो, मतलब तैयारी करने का कोई किसी भी चीज़ का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षकों को सर्वप्रथम सिखाए जाने वाले सामग्री के उद्देश्य स्पष्ट करने चाहिए। अनुकरण सीखने की स्वाभाविक विधि है। इस विधि में बच्चे प्राय प्रयत्न और भूल द्वारा ही सीखते हैं, इसलिए शिशुओं को प्रयत्न और भूल सीखने के अवसर देने चाहिए। इस विधि का प्रयोग मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा में बड़ा उपयोगी होता है। बच्चों को स्वयं के प्रयत्न से सीखने के अवसर प्रदान करना चाहिए, मतलब उन्हें अवसर देना चाहिए, स्वयं के प्रयत्न और सीखना का अवसर देना चाहिए। सिद्धांत के आधारित थंडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियम सिखाने की प्रक्रिया बनते हैं, इसका प्रयोग आवश्यक है।